की ओर, जहां पर सीएम की नामांकन सभा में मल्लिकार्जुन खड़गे और सीएम अशोक गहलोत मौजूद हैं। मेयर मैडम, तमाम कांग्रेस पार्टी के नेतागण, कांग्रेस पार्टी के तमाम वो रीढ़ की हड्डी जिनके आप सबकी मेहरबानी से कांग्रेस पार्टी हमेशा हमेशा से जनसेवा के रूप में काम कर रही है। आज बहुत ही शुभ दिन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी के नामांकन के अवसर के ऊपर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब पधारे हैं। हम पूरे राजस्थान के लिए इस चुनाव में हम दोबारा 2023 में सरकार भारी बहुमत के साथ बना करके आएंगे। इसकी शुरुआत पहले भी खड़गे साहब कर चुके हैं, प्रियंका जी कर चुकी हैं, राहुल गांधी जी कर चुके हैं और आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है और खड़गे साहब दिन है और खड़गे साहब बीच में पधार करके जो उद्बोधन देंगे वो पूरे राजस्थान के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक संबल प्रदान करेगा, उनमें ऊर्जा उत्साह का संचार होगा और हम राजस्थान में 2023 में भारी बहुमत के साथ जीत करके पुनः सरकार बनाएंगे। मैं एक ही बात कहबा के लिए था कि बीच में हाजिर हुई हूं। जोधपुर के लोगों ने, राजस्थान के कांग्रेस के कार्यकर्ता ने एक निवेदन करना चाहूं कि 5 साल में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में सरकार कोई काम करने में कोई कसर को नहीं छोड़ी थे। देखो, जके दिन मुख्यमंत्री बनया भी दिन कर्जा माफ की घोषणा, 14,000 करोड़ रुपया किसाना का कर्जा माफ करया। कोरोना में जोरदार मैनेजमेंट पूरे देश में और दुनिया में WHO तक का तारीफ हो रही है कि अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में राजस्थान की सरकार कोरोना में पूरे देश और दुनिया में बेहतर मैनेजमेंट करो, लोगों की जान बचावों को काम करो। आज चाहे चिकित्सा को क्षेत्र वे, शिक्षा को क्षेत्र वे, ऊर्जा, पानी, सड़क, ऐतिहासिक काम राजस्थान के मायने हुआ। पहली बार है राजस्थान में जब किसाना के लिए अलग से बजट पेश करो गयो। किसाना को लिए जो को बजट हुआ वो दुगुणों बजट करो गयो। अब बात भी पूरे देश में कोई स्टेट के मायने को नहीं हुई जिसकी राजस्थान में अशोक गहलोत जी करी। मैं एक निवेदन करना चाहूं, 10 तरीके की गारंटी आपके बच्चे बच्चा के जुबान पर होगी है। 7 तरीके की गारंटी और दे दी है। अब अशोक गहलोत जी, कांग्रेस पार्टी, खड़गे साहब 17 गारंटियों के साथ में चुनाव में है और भारतीय जनता पार्टी केवल एक गारंटी के आधार के ऊपर चुनाव में है। वह गारंटी है, कोई भी नेता दिखे जगह के ईडी भेज दो, इनकम टैक्स भेज दो, ये बात की गारंटी भारतीय जनता पार्टी। खड़गे साहब, मैं आपने निवेदन करना चाहूं, हम आपके नेतृत्व में, हमारे नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम निडरता के साथ में इनका मुकाबला कर रहे हैं, करेंगे, इनको पछाड़ेंगे, इनको हराएंगे और कांग्रेस का दोबारा से राज लाएंगे। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आप बताओ भाई, जोधपुर से मैं पूछना चाहूं, काई कमी छोड़ दी अशोक गहलोत जी? आज देश और दुनिया के मायने अशोक गहलोत जी को नाम है। देश के मायने एक चर्चा को विषय है कि अशोक गहलोत जी एक यहाँ को नेता है जगह को यहाँ को जोरदार विजन है कि 2030 के मायने आपनो राजस्थान प्रदेश पूरे देश के हर राज्य में अव्वल नंबर 1 बने। हर क्षेत्र में यहाँ को विजन कोई और को है तो मैंने बता दीजिए। आपने ठे जोधपुर में पीने के पानी की समस्या की बात कर लो, चाहे अठे एम्स खोलबा की बात कर लो, शिक्षण संस्था खोलबा की बात कर लो, रोड बना के की बात कर लो। एक राजधानी जयपुर है, बाकी जयपुर से कम जोधपुर ने कोई मायने में अशोक गहलोत जी को नहीं रखो। अब तुलना करो कि एक तरफ राजस्थान में कांग्रेस की सरकार जबकि किसाना के लिए 10 तरीके की गारंटी
कर्जो माफ और किसाना की आमदनी बढ़े, क्या गरीब ने नरेगा में काम ज्यादा मिले, क्या अभी ने मजदूरी मिले, राइट टू हेल्थ गारंटी, मिनिमम इनकम गारंटी अधिनियम यहाँ का कानून बना रहा है, गिग वर्कर के लिए कानून, और दूसरी तरफ मोदी जी 3 काला कानून लाए और किसाना ने बड़े दिल्ली बॉर्डर के ऊपर खून का आंसू बहाने के लिए मजबूर किया। आप बताओ कितने सालों से देश की आजादी के बाद में पहली बार दिल्ली में किसानों को प्रवेश नहीं होने दिया और कटीले तार लगा करके जो पाकिस्तान के बॉर्डर पे लगने चाहिए वो कटीले तार किसानों के आगे लगा करके दिल्ली में उनको प्रवेश नहीं करने दिया। देश के इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। आप समझो इस बात को। और आज बच्चा बच्चा कह रहा है कि राजस्थान में इतनी शानदार गारंटियां दी हैं, बजट दिया है, कोई कमी नहीं छोड़ी। और मैं कहना चाहता हूं इस मौके के ऊपर, जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आदरणीय खड़गे साहब बने, उसके बाद में आपने देखा होगा हिमाचल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सुबड़ा साफ हो गया। आपने देखा होगा कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का सुबड़ा होगा साफ हो गया। और अब इन 4-5 स्टेटों में भी खड़गे साहब के नेतृत्व में और राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसके बाद में जो माहौल बना है उसमें हर जगह कांग्रेस जीत रही है, भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है। इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हारने के बाद में मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं 2024 में मोदी जी का राज नहीं आ रहा है, इंडिया जीतेगा, एनडीए हारेगा। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। आप सब लोगों से एक ही आग्रह है कि हमने शानदार जब काम किया है, बजट आखिरी का बजट खड़गे साहब 20% भी कभी जिंदगी में 70 साल में किसी स्टेट में किसी मुख्यमंत्री ने खर्च नहीं किया था। आखिरी का बजट तो नाम का बजट होता था। ये पहली बार 70 साल के इतिहास में अशोक गहलोत जी ने जो बजट पेश किया वो 80% से ज्यादा धरातल पे उतर गया और काम हो गया। ये होता है काम करना। हमने इसीलिए नारा दिया है कि काम किया दिल से कांग्रेस सरकार फिर से। और भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है? मन की बातें करो, झूठी बातें करो, जुमले गढ़ो, ईडी भेजो, इनकम टैक्स भेजो, परेशान करो, ध्यान भटकाओ, राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म करो, वैभव गहलोत को ईडी का नोटिस दो, गोविंद डोटासरा के ईडी की सर्च कराओ। अरे क्या हो रहा है इस देश में? मैं पूछना चाहता हूं। आप देखिए बघेल जी को किस तरीके से परेशान कर रहे। तुम गए कहां थे 5 साल तक? ये इस तरीके के आरोप लगा करके 7 तारीख को चुनाव है और किस तरीके का वातावरण बनाना चाहते हैं। ये प्रदेश के वातावरण को गंदा करके चुनाव लड़ना चाहते हैं, झूठ बोल करके चुनाव लड़ना चाहते हैं। एक तरीके से अघोषित आपातकाल इन्होंने लगा रखा है। मर्जी आई जिसको नोटिस भेज दो, मर्जी आई जिसको डरा दो, मर्जी आई जिसको जेल में डाल दो, मर्जी आई जिसको चैनल को बंद करवा दो। जब ओपीएस लागू किया था मुख्यमंत्री जी ने तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी हिल गए थे। उसके बाद में हर स्टेट से मांग उठी और वहां पर दिल्ली में आपने देखा होगा कि ओपीएस की मांग को लेकर के धरने प्रदर्शन और बड़ी महारैली हुई। एक भी चैनल को उस ओपीएस की रैली को दिखाने नहीं दिया गया। मैं कहना चाहता हूं मेरे कर्मचारी भाइयों से कि जो व्यक्ति आपके लिए दिन रात सोचता है, मैं कहना चाहता हूं हमारे नौजवानों से कि इंग्लिश मीडियम की स्कूलें खोल करके 6 लाख नौजवानों को, बच्चों को फ्री में इंग्लिश मीडियम की एजुकेशन देने का काम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस की सरकार कर रही है। मैं कहना चाहता हूं SC/ST का बजट 5 गुना बढ़ाया, आदिवासियों का बजट बढ़ाया, गुजरों को आरक्षण दिया, EWS में जितनी कमियां थी उसको दूर कर करके 36 कौमों को साथ लेकर के अगर चलने का काम किया है, गुड गवर्नेंस दी है, तो वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस की राजस्थान की सरकार ने दी है। भाइयों एक ही बात कहना चाहता हूं, अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आज के बाद में आप चुनाव के दिन तक अगर बुलाते हो तो ये आपकी कमी है। इनको पूरे राजस्थान में जाने दो। इनको सुनना चाहते हैं लोग, देखना चाहते हैं
इनकी योजनाओं की बात सुनना चाहते हैं। इसलिए हम पूरे राजस्थान में अशोक गहलोत जी को घुमाएंगे। चुनाव आप लड़ोगे और ऐतिहासिक मतों से राजस्थान में सबसे ज्यादा वोटों से चुनाव जिता करके भेजने की जिम्मेदारी आपके कंधों के ऊपर है। एक ही बात बोलावनी देर जमा, सुनो मेरी बात। 5 बार MP, 5 बार MLA, 3 बार मंत्री केंद्र में, 3 बार मुख्यमंत्री, यहाँ को बरगद को पेड़ हिंदुस्तान में बिरलो ही मिलेगो, यहाँ को बरगद को पेड़। इसलिए थे सब लोग आज से गांव गांव, ढाणी ढाणी, वार्ड वार्ड, मोले मोले, हर 36 कौमों के पास जाओ और मैं तो एक कहता हूं, एक ही बात करो कि 5 साल में अशोक गहलोत जी ने जो बजट दिए, जो फ्लैगशिप योजनाएं दी, जो 25 लाख का बीमा दिया, जो पेंशन दी, ये जो जितने काम दिए हैं और आगे 7 तरह की जो गारंटी दे रहे हैं, इसकी बात कर लो। राजस्थान में 2/3 मेजोरिटी के साथ में कांग्रेस जीत करके आएगी। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। लोग खड़गे साहब आपको सुनना चाहते हैं और आप जब बोलते हो ना तो हमारे पास में फोन आते हैं कि खड़गे साहब को हर जगह बुलाओ, ज्यादा से ज्यादा बुलाओ। और खड़गे साहब जब बोलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के छोटे छोटे प्रवक्ता, मंत्री निकल करके और बाहर से आते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि खड़गे साहब ने जो बोल दिया उसका आपके पास में काट नहीं है, इसलिए वो बार बार माहौल बनाने की चेष्टा करते हैं। लेकिन मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा कि आपके आने के बाद में जिस तरीके से हिंदुस्तान की कांग्रेस में कार्यकर्ताओं में एक नई उत्साह और ऊर्जा का संचार हुआ है, ये हमारे लिए बहुत महत्व है और हमारे लिए वो सबसे ज्यादा बड़ी पूंजी है। हम उसको संभाल के रखेंगे। राहुल गांधी जी की 4000 किलोमीटर यात्रा जिस प्रकार से उन्होंने जिन मुद्दों को लेकर की है, उन मुद्दों को हम लोगों के बीच में लेकर के जाएंगे। और मोदी जी ने जो वादे किए थे और एक भी वादा पूरा नहीं किया, उनको लेकर के जाएंगे। हम कामयाब होंगे, जीतेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः खड़गे साहब का, इनके साथ पधारे हुए हमारे AICC के नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और मुख्यमंत्री जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते आपको अग्रिम बधाई देना चाहता हूं कि आप रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। और आपके मुख्यमंत्री रहते हुए जो ऐतिहासिक काम हुए हैं, वो काम जनता के सर के ऊपर चढ़ के बोल रहे हैं कि अगर किसी ने काम किया, गरीब का भला किया, 36 कौमों को साथ लेकर के चला, और किसी ने स्वास्थ्य की चिंता की, शिक्षा की चिंता की, पानी की, बिजली की, किसान के कर्जे की चिंता की, तो वो कांग्रेस की सरकार और आपके नेतृत्व में 5 साल तक यहाँ चली है। इसलिए हम सब लोगों से एक ही निवेदन है कि हम सब जाकर के अपना चुनाव संभालें और मुख्यमंत्री जी को पूरे राजस्थान में जाने दें। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे भी यहाँ बुला करके आपने जो एक अच्छा मौका दिया है,